सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के छठे भाग में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग 5 भागों को जान चुके हैं, जिनमें कुल मिलाकर 125 प्रश्नों को आप लोगों ने जाना है और ये सभी प्रश्न इतिहास से थे। मैं हूँ तारकेश्वर पांडे और आप सभी का स्वागत है TNERC में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के छठे भाग को जानेंगे, जिनमें कुल मिलाकर 25 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न इतिहास विषय से होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन 25 प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 126 से लेकर 150 तक। इसके पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 को आप लोग देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको इस वीडियो को देखने के पहले देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 125 तक पीछे के 5 भागों में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 6 को, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 126 से प्रश्न संख्या 150 तक जानेंगे और ये सभी प्रश्न इतिहास से होंगे। प्रश्न संख्या 126। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में बांटा? सही उत्तर है 11 गंधरों में। एक बार फिर से, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में बांटा? सही उत्तर है 11 गंधरों में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 127। जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर क्या हैं? फिर से एक बार, जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर क्या हैं? सही उत्तर है स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। एक बार फिर से, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, जबकि दिगंबर वे होते हैं जो नग्न रहते हैं। एक बार फिर से समझिए, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, जबकि दिगंबर नग्न रहने वाले होते हैं। आइए जानते हैं प्रश्न संख्या 128। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सही उत्तर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फिर से एक बार सुनिए, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सही उत्तर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। प्रश्न संख्या 129। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन हैं? सही उत्तर है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। फिर से एक बार, जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन हैं? सही उत्तर है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रश्न संख्या 130। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? सही उत्तर है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। यानी कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। प्रश्न संख्या 131। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सही उत्तर है सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 132। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? सही उत्तर है उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। एक बार फिर से समझिए, जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? सही उत्तर है नंबर 1 उदयन, नंबर 2 वंद राजा, नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 4 कलिंग नरेश खारवेल, नंबर 5 राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और नंबर 6 चंदेल शासक। प्रश्न संख्या 133। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है चंदेल शासकों ने। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 134। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? सही उत्तर है जैन धर्म से। जी हाँ, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 135। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? सही उत्तर है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। उत्तर फिर से सुनिए,
जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। प्रश्न संख्या 136, महावीर की मृत्यु कब हुई? महावीर की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। प्रश्न संख्या 137, महावीर की मृत्यु किसके राजप्रासाद में हुआ? महावीर की मृत्यु किसके राजप्रासाद में हुआ? सही उत्तर है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? एक बार फिर से सुनिए, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सही उत्तर है सिंह। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 139, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 140, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? फिर से एक बार सुनिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न संख्या 141, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है माता माया देवी और पिता शुद्धोधन। जी हाँ, गौतम बुद्ध के माता जी का नाम माया देवी था और पिताजी का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 142, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? सही उत्तर है इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 143, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है सिद्धार्थ। जी हाँ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 144, गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर है गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा तथा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। एक बार फिर से सुनिए, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा तथा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 145, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दृश्यों को देखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दृश्यों को देखा? सही उत्तर है बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। एक बार फिर से समझिए, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने 4 वस्तुओं को देखा था, यानी 4 दृश्यों को देखा था। पहला बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 एवं चौथा एक सन्यासी। प्रश्न संख्या 146, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? सही उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। एक बार फिर से समझिए, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? सही उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न संख्या 147, सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद उनके प्रथम गुरु कौन हुए? सही उत्तर है अलार कलाम। सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद उनके प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। इनसे सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 148, अलार कलाम के बाद राजगीर में सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ली? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में किससे शिक्षा ली? सही उत्तर है रुद्र करामपुत से। अलार कलाम के बाद राजगीर में सिद्धार्थ ने रुद्र करामपुत से शिक्षा ली। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 149, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? मैं एक बार प्रश्न को फिर से दोहरा देना चाहूँगा, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही उत्तर है 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उत्तर एक बार फिर से सुनिए, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 150,
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? सही उत्तर है बुद्ध के नाम से।